अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है जवानों, ठीक हो? जी सर, आप कैसे सर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी बेटा। सर लास्ट टाइम वाला थोड़ा सा एक दफा रिपीट कर देंगे। बेटा वो अभी बार बार होना है, परेशान क्यों हो रहे हैं? साइम, ओके सर। यस सर। एक मिनट सर, इमरान की बात सुनो। यार वो तरतीब के लिहाज से ना, तरतीब के लिहाज से कल टेस्ट है फिजिक्स का, ठीक है। और उसका जो सिलेबस होगा वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक वॉइस मैसेज में भेज देता हूँ। शॉर्ट सा सिलेबस होगा, बल्कि आपको बता देता हूँ सेकेंड ईयर का तो कैपेसिटर के हेडिंग से लेकर, कैपेसिटर की हेडिंग से लेकर और कैपेसिटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, बस यही आपका सिलेबस है। कैपेसिटर और उसके कैपेसिटर के एक टॉपिक हालांकि हो गया था लेकिन वो भी शामिल है, बड़ा अहम है ना, इस वजह प्रैक्टिस हो जाए तो उसके सवाल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, क्लियर है ना? कर लोगे ना यार? हेलो। यस सर। हाँ, कोशिश करनी है, भरपूर कोशिश करनी है। छोटा सा सिलेबस है, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स हैं और कैपेसिटर से रिलेटेड वो जो टॉपिक्स हैं जितने भी हमने पढ़े हुए हैं कैपेसिटर की हेडिंग से वो। हाँ भाई जी। पहला फिजिक्स है। हाँ, पढ़ लो। हाँ भाई बच्चा लोग। साइम, यस सर। मैंने लास्ट टाइम थर्ड पार्ट कराया था। सर वो मेरा इंटरनेट नहीं सही आ रहा था इसलिए मैं सर समझ कोई बात नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ कि थर्ड पार्ट कराया था। सर मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैंने वैसे इस पिक्चर नहीं शेयर की थी। सर पता नहीं मैंने। अच्छा, क्यों भाई? आबिद है हमारे साथ? नहीं है? है आबिद? जी सर। लास्ट टाइम पिक्चर नहीं शेयर हुई थी? नो सर। अच्छा, चलें। आबिद आप बताओ, जो लास्ट टाइम मैंने पार्ट कराया था उस जैसा कौन कौन सा पार्ट है? कुछ याद है? बोलो ना सोना। चले मैं बता देता हूं। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर पार्ट, 7 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 12 पार्ट और 14 पार्ट। साइम, आपने ये पार्ट सुने? यस सर। कितने बोले मैंने? सर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ नहीं पार्ट, नहीं 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 सेवंथ नहीं पार्ट और नहीं नहीं टेंथ नहीं। पार्ट। आप मुझे ये ना बताएं कौन से, कितने बोले मैंने, ये पूछा। अभी काउंट कर रहे हैं? 5 8 हैं। सर। 5 8 होंगे 8। टोटल हैं 14। उसमें से पहला और 6 और 11 और 13, ये 4 पार्ट जो है इनका। हाँ सॉरी, ठीक बोल रहे हो आप, सही कह रहे हो। अच्छा, ये सब एक जैसे हैं। मैंने इसमें से तीसरा कराया था, अभी मैंने और कराना है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप परेशान ना हो, मेथड अभी रिवाइज होना है। ठीक है, अभी मैं आपके यस सामने सर। करने लगा हूं 9 वाला पार्ट। तो जो मेथड मैं अभी बेटा इसमें करा रहा हूं, सारा मेथड उसका भी यही है। लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2। साइन बेटा, यस सर। x की कितनी पावर है? 3/2। जो थर्ड पार्ट है उसमें x की कितनी पावर होगी? सर 1/2। -1/2। ऊपर लाओगे तो -1। -1। हाँ, यस सर। ये फर्क है, इधर 3/2 आ रहा है, उधर -1/2 आ रहा है। उसके अलावा बाकी सारा सेम होगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसको मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव वैल्यूएट कर रहा हूँ। तो अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना है। बाकी लोग तो दूसरी की दफा कर रहे होंगे, कई लोगों ने असाइनमेंट भी की हुई है, तो आपके लिए शायद ये नया हो। देखिए जी, सबसे पहला काम इंक्रीमेंट ऐड करना। वो क्या होता है? y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x।
सर स्टेप्स साथ लिख लें कि चेंज और जी डिफरेंस साथ, सर मतलब चेंज डिफरेंस साथ लिख लेंगे सर। अच्छा अच्छा, इंक्रीमेंट, लो जी, ये जिसे हमने चेंज का नाम दिया था, ठीक है। ठीक है अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y बच जाएगा। चलो एक स्टेप इसका भी इस तरह से लिख देते हैं, राइट साइड को भी करेंगे। इसे हमने डिफरेंस का नाम दिया था, पहले चेंज फिर डिफरेंस, और तीसरा स्टेप क्या था, यहां y कैंसिल हो गया, डेल्टा x से डिवाइड करना। इसहाक, जी सर। डेल्टा x से डिवाइड करने वाले स्टेप का नाम याद है? डिवाइड करना मतलब रेट निकालना, जी जी रेट। और चौथा स्टेप इंस्टेंटेनियस रेट, लिमिट लगा देना डेल्टा x टेंड्स टू 0। जिन लोगों के पास वो सोल्यूशन मौजूद है वो चेक कीजिए, क्या उसमें भी पहले 4 स्टेप ऐसे ही किए थे? जी सर ऐसे ही किया। चले जी सर। नतीजा है हमारे साथ। जी सर। जी बेटा, आप ये बताइए कि इसको क्या लिखेंगे? dy over dx। हाँ, इसके साथ लिमिट नहीं लिखनी है, ठीक है। जी। अच्छा जी, अब अगर इसमें आप लिमिट पुट करते हो तो 0/0 आता है, चेक कर सकते हो। यानी यहां तक सवाल था मेथड का, मेथड के नाम। अलिशबा है? यस सर, यस सर। हाँ, जरा जोर से बोलना है। नाम बताओ, मेथड के नाम क्या है? एक नाम। बायनोमियल सीरीज। नहीं नहीं, बाइनामियल थ्योरम सीरीज जो है उससे तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं ना। हम जो डेरिवेटिव एवेल्युएट कर रहे हैं, हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैंने जब स्टार्ट की थी मैंने कहा था 3 नाम हैं, उनमें से एक नाम पूछा आपसे। सर ए बी इनिशियो मेथड। हाँ, ए बी इनिशियो मेथड। साद अली, एक और नाम बताइए। शायद आपका, कोई बात नहीं, आपका मेरे हाल में बंद कर दें, बंद कर दें। जुहेब, जी सर। 3 नाम मैंने बताए थे, एक नाम ए बी इनिशियो मेथड लिख दिया मैंने, दूसरा नाम? सर वो मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। ओहो, चलो ध्यान से सुनना अब। इसहाक? सर डिफरेंशिएशन। ना 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 ना। शामीर? शामीर? सर भूल गया। भूल गए हैं, कोई बात नहीं। जैद? नहीं याद है सर। अच्छा, वासिक? नो सर, नहीं आता। अच्छा, और कौन रह गया? आबिद? सर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, शाबाश। अकीब? नहीं आते सर। तीसरा नाम वॉलंटियरली को बताएगा? सर बाय डेफिनेशन। शाबाश, बाय डेफिनेशन मेथड। ये 3 नाम है, यानी जो ये काम हम कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इस ये 4 स्टेप का जो नाम है, जो मेथड है, ये 3 नाम मैंने लिखे हैं। ए बी इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड। इन 3 नाम में से कोई भी नाम आ जाए, अब आपका प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। यही 4 काम करने हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट, चेंज, दूसरा काम डिफरेंस, तीसरा काम रेट, और चौथा काम इंस्टेंटेनियस रेट यानी लिमिट वाला स्टेप। जब लिमिट वाला स्टेप आता है तो उसमें लिमिट पुट करके देखते हैं तो 0/0 आता है। डेफिनेशन ये कहती है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करवा लो तो डेरिवेटिव निकलेगा, और अगर ये ना एग्जिस्ट करे तो डेरिवेटिव नहीं निकलता। तो हमें इसको एग्जिस्ट करवाना है, उसके लिए हम बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं।
बाइनॉमियल सीरीज जो होती है मैं यहां पे लिखने लगा उसका फार्मूला, बाइनॉमियल सीरीज, ये इसका हिस्सा है, आपने इसके साथ लिखना है, जो जगह यहां पे है उसमें मैं बाकी काम कर लूंगा। तो वो है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसको अगर हम इसकी लेफ्ट साइड को देखते हैं साइम, यस सर। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स। शाबाश, एक टर्म 1 है और एक वेरिएबल है, दरमियान में प्लस है और पावर n है, ऐसा ही है? यस सर। चले अब जरा इधर आते हैं, देखो इसको एवेल्युएट करना चाहते हैं। अब 1.3 में हमने पढ़ा था लिमिट एवेल्युएट जो इस शक्ल में आ जाए कैसे होती है, कि उसमें अगर कोई फार्मूला आ रहा है ओपन कर दें, उसकी फैक्टराइजेशन कर दें, कुछ कॉमन लेके कैंसिल होता है वो कर दें, अगर कोई रैशनलाइजेशन होती है तो वो कर दें, अगर कोई थ्योरम लगा के आप उसको उसकी थ्योरम की शक्ल बन जाती है तो वो काम कर दें। क्या 1.3 में हम यही काम करते रहे हैं? यस सर। जी, तो हमने उन्हीं में से देखना होता है। अब ये पावर ओपन ही नहीं हो सकती, कितनी पावर है? 3/2। 3/2 का तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता ना। नो सर। हाँ, तो जब 3/2 का फार्मूला नहीं है तो हमें कुछ ऐसा सिलसिला करना है कि ये ओपन हो सके। और ओपन पता है क्यों करने हैं, क्यों करते हैं? ये जो इसके अंदर डेल्टा एक्स है इसको बाहर निकालना होता है। तो डेल्टा एक्स बाहर तभी निकलेगा जब पावर ओपन होगी। इस पावर को ओपन करने के लिए हमें बाइनॉमियल सीरीज का सहारा लेना पड़ता है, और बाइनॉमियल सीरीज में एक टर्म 1 होती है और एक वेरिएबल एक्स होता है। इधर ऐसा सिलसिला नहीं है, तो इस सीन को क्रिएट करने के लिए हमें यहां से कॉमन लेना है। तो इसहाक क्या कॉमन लेंगे? x 3/2। कॉमन क्या लेंगे ये पूछा था मैंने। इसहाक शायद कोई इशू है चले कोई बात नहीं। साद अली क्या कॉमन लेंगे? थोड़ी देर पहले साद अली का भी कोई इशू था। चलें साइम से बात करते हैं। साइम क्या कॉमन लिखा है मैंने? सर नेट आप। जी बेटा, ओहो ब्लर हो गया, आवाज नहीं आ रही। सर नेट सर नेट। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि ब्लर हो गया है, आवाज आ रही है सर, एक ही जगह अटक जाते हैं आप। अच्छा 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 अच्छा, चलें शायद मेरे पास भी लिखा हुआ कुछ आ रहा था। देखता हूं कौन कौन अवेलेबल है, अगर ठीक हो गया तो मुझे बताना। मेरी आवाज अगर सही आ रही है और या क्लियर हो गया है तो बताना। हाँ भाई, कुछ हुआ सिलसिला बेहतर? जी सर सही हो गई है। आवाज भी ठीक आ रही है? जी सर। चलें अच्छा उसामा भी आ गया है। साइम। यस सर। अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर। मैंने क्या कॉमन लिया है इसमें से? एक्स। एक्स ठीक कॉमन लिया है सर। 3/2 पावर नहीं आएगी सर? हाँ, पावर भी आएगी 3/2। एक बात। अब दूसरी बात, कॉमन क्यों लिया है? तो ताकि सॉल्व इससे कर सके बाइनॉमियल सीरीज से। हाँ, ताकि यहाँ 1 बना सके। हमें यहाँ 1 बनाना है ताकि वो फार्मूला लगा सके, और वो फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? ताकि ये पावर ओपन कर सके। तो 1 बनाने के लिए हमें ये टर्म यहाँ 1 चाहिए, तो जिस जगह 1 चाहिए उस पूरे को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन तो x लिया, लेकिन ये ऊपर पावर होने की वजह से ये भी साथ कॉमन आती है, तो इसलिए ये भी साथ लिखी जाएगी। ठीक है? यस सर। अब डेल्टा x है, इसके पास x नहीं है, ये डेल्टा x एक टर्म होती है, तो जिसके पास नहीं होता उसके नीचे लिख देते हैं, जैसे यहां लिख दिया। ठीक है? यस सर। चले अब आगे चलते हैं बच्चों। यहां से आगे सुन लीजिए, करली ब्रैकेट को देखें, यहां 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है।
उसके बाद फार्मूला में यहाँ एक्स है और इधर डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, तो इसका मतलब है इस फार्मूला में एक्स की जगह डेल्टा एक्स ओवर एक्स रखेंगे फॉर ओपनिंग द फार्मूला। उसके बाद पावर को देखें 3/2 है और यहाँ n है, तो इसका मतलब है n की जगह 3/2 लिखेंगे। ये कंपैरिजन से हमने पता चला लिया। अब फार्मूला ओपन करते हैं, तो स्टेप यही चलना है, dy by dx लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब बेटा ये x की पावर 3/2 और ये भी x की पावर 3/2, इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर टोटल दो टर्म है, एक ये करली ब्रैकेट वाली और एक ये, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, ये हम बाहर लिख देंगे, ये हम लिमिट से पहले ले जाएंगे। और लिमिट से पहले क्यों लेके जा रहे हैं, इसलिए इसमें डेल्टा एक्स नहीं है, जिसमें डेल्टा एक्स नहीं होता वो लिमिट से पीछे जा सकता है। अब आगे आई ब्रैकेट और फिर ये नीचे डेल्टा एक्स है, तो इसको हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए यहां 1/डेल्टा एक्स लिख देते हैं, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हम आते हैं इस करली ब्रैकेट पे, करली ब्रैकेट को इससे कंपेयर कर चुके हम, इसके मुताबिक हम इसको ओपन करते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस nx, n की जगह क्या रखना है 3/2 और x की जगह क्या रखना है डेल्टा x ओवर x। उसके बाद आ गया n इंटू n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1 और नीचे 2 फैक्टोरियल और आगे आ रहा है x स्क्वायर, तो x की जगह क्या लिखना है डेल्टा x ओवर x, तो इसका स्क्वायर लिखा गया एंड सो ऑन। आगे सो ऑन करते हैं, करली ब्रैकेट ओपन हो गई बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल सीरीज। ये करली ब्रैकेट जो है इसकी शक्ल इससे मैच की थी और जिस तरह ये फार्मूला ओपन है इसी तरह हमने इस करली ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया। आगे आ रहा है माइनस और ये सर्कल, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया हुआ है, तो जब ये पूरे का पूरा कॉमन जाएगा तो इसकी जगह क्या बचना है बच्चों, जब एक टर्म पूरे की पूरी कॉमन चली जाए तो उसकी जगह क्या बचता है 1 सर 1। क्योंकि माइनस है तो इसलिए -1 लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। जी बेटा, तो जब ये करली ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास एक टर्म ये है और एक ये है एंड सो ऑन। आगे भी टर्म्स हैं, ये नहीं है कि आगे टर्म्स नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें नजर दो आ रही है। इन दोनों में देखें डेल्टा एक्स मौजूद है, वो कॉमन उठाना है, तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 3/2 लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1/डेल्टा x। अब डेल्टा x कॉमन उठाने लगे हैं, ये देखिए ये डेल्टा x है, यहां भी डेल्टा x है, तो जब हम इसको कॉमन लेते हैं तो जो बाकी बचता है वो लिखते हैं। देखिए बच्चों 3/2, ये डेल्टा x बाहर चला गया 1 आ गया, प्लस इसको बिल्कुल सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने खत्म हो जाना है 3/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल और ये बेटा स्क्वायर आ रहा है, एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया एक पीछे बच गया, लेकिन नीचे वाला एक्स अपनी जगह मौजूद है तो उसका स्क्वायर रहेगा एंड सो ऑन। अब ये डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ, जो ही डेल्टा एक्स कैंसिल होता है तो उससे अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, लिमिट पुट कर देनी होती है, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 3/2x। बच्चों आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। उसके बाद इस डेल्टा एक्स की जगह जब 0 पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जानी है, तो ये इधर 0 लिख देंगे। अब ये तो स्क्वायर वाली थी, अगली टर्म कौन सी होनी है क्यूब वाली, उससे अगली कौन सी होनी है 4 पावर वाली, तो उन सब में डेल्टा आना है, डेल्टा एक्स आना है, तो इसका मतलब है वो सब 0 हो जाएंगे। अब इनको सिंपलीफाई करते हैं, इधर x की पावर 1 है, इधर 3/2 है, तो ये पावर ऊपर ले आए, 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो जरा बताइए 3/2 माइनस 1 कितना होता है? सर 1/2। 1/2, तो ये बेटा इसका आंसर है, हो सकता है स्क्वायर रूट लिखा हो, चेक कीजिए बुक में आंसर क्या है। यही है सर। चलें, किसी ने को सवाल पूछना है, बाकी लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर। जी बच्चे पूछिए।
सर ये सेकंड पार्ट इसका नहीं हो रहा था सर, बाकी सारे पार्ट्स हो गए। कौन सा पार्ट नहीं हुआ? सेकंड पार्ट। सेकंड, चलें इसके बाद सेकंड कर लेते हैं। सर जी सर वो मैंने आपको होमवर्क सेंड किया था। हाँ, किसने किया सर था? आपको मिला? सर मैंने। आपका होमवर्क कब सेंड किया था? सर सैटरडे वाले दिन। नहीं, मैंने आज चेक किया है। एक हदीजा की असाइनमेंट आई हुई थी, एक साद की बल्कि डबल उसने ईमेल की हुई थी, बस 2 ही थी। सर वो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है जहाँ से पीडीएफ फाइल बना के सेंड करते हैं। सर वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँ सर? वहाँ पे देख लें क्या मिस्टेक है मेरी। अच्छा चलें, कर दीजिएगा। मैं आपको तरीका फिर बता देता हूँ, सुने ध्यान से। आपने पीडीएफ बना ली थी? यस सर, पीडीएफ बना ली थी। ईमेल सेंड करनी आती है? यस सर, वहाँ से तो कितनी दफ़ा सेंड कर चुकी हूँ पर आपको रिसीव नहीं हुई। अच्छा, आप ईमेल क्या लिखते हैं? सर ईमेल बाबा की है। नहीं, वो तो आप सेंडर हुए ना, जिसको आगे आपने भेजनी होती है उधर वो भी तो ईमेल लिखनी होती है ना। यस सर, homeworktca@yahoo.com। हाँ, उसके बाद सब्जेक्ट एक जगह, पहले तो 2 आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आती है एक जगह। यस सर। सर वहाँ पे मैथ्स और स्पेस डाल के 12। हाँ, मैथ्स MATHS लिखते हैं। यस सर यही। और आगे 12th 1 2 TH लिखते हैं। यस सर यही। ऐसा तो नहीं हो सकता, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो पहुंचनी चाहिए। सर मैं उसका स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। हाँ चलें, है उसके सर। अंदर ये भी होता है कि फाइल भी प्रॉपर अटैच करनी होती है और आगे सेंड भी प्रेस करना होता है। अगर आपने शायद वहां से मिस ना कर गए हूँ, बहरहाल भेज दीजिएगा, चेक कर लेंगे, ठीक है? सर किस पे भेजूँ सर? ग्रुप में भी भेज सकते हैं, मेरा नंबर ग्रुप में आ नहीं रहा होता, उस पर सेंड कर दें। सर आपके प्राइवेट नंबर पे? जी, ठीक मैं है कई दफ़ा सेंड करता होता हूँ ना, बच्चे तो बड़े तेज हैं, फौरन से सेव करते हैं। आपने नहीं किया? चलें, उसी ग्रुप में अगर सेंड करना चाहते हैं उसमें कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। सर मैं सेव कर लूँ। चल ठीक है सर आंसर अंडर रूट में है सर। हाँ, वो आ जाता है, पावर 1/2 है ना बेटा, उसको स्क्वायर रूट डाल दें, नो इशू। सर जी बच्चों, मिटा दूं बोर्ड? यस सर। बता रहे साइम, यस सर। समझ आई? यस सर। चलें, देखें जी, सेकंड पार्ट भी इसी जैसा है। यहाँ 4 स्टेप किए, उसमें भी देखना 4 स्टेप करेंगे। आगे देखो, जब बाइनॉमियल सीरीज के लिए जाते हैं, एक स्टेप में कॉमन लेना, अगले स्टेप में बाइनॉमियल सीरीज लगाना 2, फिर डेल्टा एक्स कॉमन लेना 3, लिमिट पुट करना 4 और 5 6, वैसे 7 स्टेप मैं बनाता होता हूँ, एक स्टेप मैंने इसमें शार्ट किया हुआ है। तो 6 या 7 स्टेप में बाइनॉमियल सीरीज लगा के सवाल हो जाता है। ये इससे आगे, इससे पीछे नहीं, ये भी साथ मिलाएंगे तो फिर 10-11 स्टेप बन जाते हैं। और इसको मजीद शार्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने बाइनॉमियल सीरीज से लगाया, अगर बाइनॉमियल सीरीज से ना करें, इसको रैशनलाइज की तरफ ले जाएं, ये वाला सवाल तो मुश्किल होता है, उससे जो तीसरा पार्ट है वो हो जाता है, या अभी जो दूसरा करने लगा वो हो जाता है। तो उससे कुछ सवाल आसान हो जाते हैं रैशनलाइज से, और कुछ सवाल में रैशनलाइजेशन कर ही नहीं सकते, फिर हमें इसी तरफ वापस आना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक ही मेथड कराता हूँ ताकि सारे सवालों पे एक जैसा मेथड लगे। मैंने पहले दिन बताया था, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, कि कुछ सवालों में ये आपको मुश्किल लगेगा, कुछ में आसान लगेगा। तो चूंकि है एक ही मेथड, तो जब आप एक ही मेथड के बहुत सारे सवाल करते हैं तो फिर वो आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। देखें जी सेकंड पार्ट, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। हाँ भाई बच्चे, यही है? जी सर। तो इधर पावर 1/2 कर दें। पहला स्टेप इंक्रीमेंट ऐड करना, y की जगह y प्लस डेल्टा y, और यानी y और x की जगह वैल्यू चेंज करनी होती है, x प्लस डेल्टा x पावर 1/2। दूसरा स्टेप, इनको सेपरेट करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y बचेगा, दिस माइनस दिस,
तो आप ऐसे करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें। तीसरा स्टेप डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, वो डेल्टा एक्स बाय 1 ओवर डेल्टा एक्स के तौर पे भी लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट खोल दो, ये 2 कैंसिल हो गया। चौथा स्टेप लिमिट अप्लाई कर दें। इसमें अगर आप ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव है तो इनको जगह बदल लो तो नो इश्यू, और अगर नहीं बदलना चाहते तब भी हो जाता है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ना मिले तब भी हो जाता है। ये बना dy बाय dx। अब मैं आप लोगों से सवाल करने लगा हूं, बाइनोमियल सीरीज की शक्ल बनानी है, लेकिन हम बाइनोमियल सीरीज की शक्ल क्यों बनाते हैं? एनी स्टूडेंट? हम इससे बाइनोमियल सीरीज की शक्ल बनाने लगे हैं, चलो पहले बना लें फिर बात करते हैं। लिमिट ज़ैद है हमारे साथ, यस सर। यहां से x कॉमन लेना है, क्या ठीक कॉमन लिया है? सर वो x के साथ 1/2 भी आएगा। ओहो, मैं हर दफा गलती कर जाता हूं जानबूझ के, हैं? चले जी 1/2 भी आ गया। अब ये 1/2 बाहर ले जाएंगे तो यहां लिख दीजिए पावर समेत, सिर्फ 1/2 नहीं। तो यहां आ गया 1 और ये करली ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर 1/2 दिस वन। उसके बाद बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ यहां लिख रहा हूं बाय बाइनोमियल सीरीज। लिखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उसमें शार्ट के चक्कर में हूं ना। dy बाय dx x की पावर 1/2 लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स। हाँ भाई, फार्मूला है 1 प्लस एन एक्स। n क्या है? 1/2 और x क्या है? डेल्टा एक्स ओवर एक्स। n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज। और आगे क्या आता है? ये सॉरी, ये पहले लिखा ही नहीं, 1 माइनस आना था, तो यहां पर अब इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। बोल रहा हूं, अगर ना भी पता चल रहा हो तो बोलने से पता चलना चाहिए। x की पावर 1/2 लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स, और ब्रैकेट में 1 माइनस ये आता है और आगे ब्रैकेट क्लोज। जी बच्चों को प्रॉब्लम? नो सर। बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला यहां अगर लिखना चाहते हैं, चलो वो लिख देते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्या किया आप लोगों ने? x की जगह डेल्टा एक्स ओवर एक्स और n की जगह 1/2 इसमें रखा, तो ये फार्मूला लग गया। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है तो करली ब्रैकेट खोलनी है। जब आप करली ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सब चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा -1 माइनस डेल्टा एक्स ओवर 2x। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इधर भी माइनस आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस के साथ आगे चलना है इसने। तो ये 1 और 1 कैंसिल हुआ, बाकी में डेल्टा एक्स कॉमन ले लीजिए। यहां एक मिस्टेक करके 1 ओवर डेल्टा एक्स लिखना था। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स। जब डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो इसमें से क्या बचा? -1 ओवर 2x। इसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर है
एक डेल्टा एक्स रह गया और नीचे एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। जी ये कैंसिल हुआ, अगले स्टेप में लिमिट पुट कर देनी है, तो क्या होगा -1/2x, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0, उससे अगली भी टर्म सारी क्या हो जाएंगी 0। इधर x की पावर 1 है, ये 1/2, तो ये पावर नीचे आएगी, x की पावर 1 -1/2, 1 -1/2 कितना होता है 1/2, जो कि स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या यही आंसर है बच्चों? यस सर। चल अलिशबा समझ आ गई? वो तो है ही नहीं मेरे ख्याल में। चलें, जिसका सवाल था उसका लगता है कुछ नेट का इशू बन गया है। हदीजा जी सर। आपका कब डिस्कनेक्ट हुआ था जब ज्वाइन किया आपने? ये बात समझ आई है? ये क्वेश्चन समझ आया है? सर वो क्वेश्चन के शुरू में डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो, मैंने अभी पीछे मुड़ के देखा है, तो इसका मतलब है मेथड तो वही है। चलो देख लो इसको, कोई पॉइंट है तो आप पूछ लो। ठीक है। किसी और ने को बात पूछनी है बच्चों? उम्मीद है इसके जो पार्ट्स हैं, अभी ये बाइनॉमियल सीरीज वाला काम खत्म नहीं हुआ। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, 2 भी मैंने कर दिया, 3 भी मैंने कर दिया, 4, 7, 10, 12 और 14 इनको ट्राई करना है आप लोगों ने इसी मेथड पे। अगर आप लोग प्रॉब्लम लाए तो मैं इनमें से एक पार्ट और करूंगा, अदरवाइज अब मेरा अगला टारगेट है 5वां पार्ट, 8वां पार्ट, या क्वेश्चन नंबर 2 या अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये करने के बाद फिर मैं आपको बाइनॉमियल थ्योरम की तरफ लाऊंगा। अभी हम सीरीज लगा रहे हैं। बाइनॉमियल थ्योरम लगता है बेटा 11 पार्ट पे और 13 पार्ट पे, या 2.2 की सेकेंड पार्ट पे। इन पे हमने बाइनॉमियल थ्योरम 3 सवाल बाइनॉमियल थ्योरम के हैं और ज्यादातर सवाल बाइनॉमियल सीरीज के हैं। बाइनॉमियल सीरीज का आज हमने 2 सवाल किए हैं, पहले हमने एक किया था। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग प्रॉब्लम लाए तो वो भी करेंगे। बाइनॉमियल सीरीज का अगला भी लेक्चर, शायद उससे भी अगला लेक्चर बाइनॉमियल सीरीज का चलेगा, बाद में हम थ्योरम पे आएंगे। जी हदीजा बच्चे, देखा आपने कुछ सवाल ज़हन में आता है? अलिशबा किधर गायब हो गए थे? सर नेट का इशू आ रहा था। ओहो, चलें देख लें इसको। सवाल समझा था या शुरू से ही गायब हो गए थे? नहीं सर समझ आ गई है। चलें ठीक है। प्रॉब्लम भी समझ आया जिस वजह से आपका नहीं हुआ? सर वो 2 कैंसिल नहीं किया था ऊपर से। अच्छा चलें ठीक है जी। और किसी के जहन में सवाल बच्चों? तो ये सिंगल वेरिएबल वाले जो पार्ट मैंने बताए हैं इनको ट्राई करें। आज मौका निकल गया तो 8 नंबर का सवाल रह जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलें आज के लिए अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह हाफिज।